मित्रों, एसएससी अड्डा जीके में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जनरल साइंस से संबंधित 10 क्वेश्चंस करेंगे। आप भी अपना टेस्ट सीरीज टाइप से इसको करके देखें कि आपको 10 में से कितने क्वेश्चंस आपको आते हैं। यह जो क्वेश्चंस हैं ये एनटीए बेस पर आधारित हैं। अगर आपको यह अच्छे लगेंगे तो इसी तरह के और भी क्वेश्चंस मैं आगे लेकर आऊँगी। आइए स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। साथ ही आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? मान लिया फलों का, सब्जियों का, या किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका उत्तर रहेगा शैवाल का। किसका किया जाता है? शैवाल। शैवाल किसे कहते हैं? जो पानी के ऊपर काई आ जाती है ग्रीन कलर की, उसको शैवाल कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें शैवाल का अध्ययन किया जाता है। तो किस में किया जाता है शैवाल का? वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? इसका उत्तर क्या रहेगा? तो आप देखिए इसका उत्तर आपको आता है या सही है या नहीं। तो आइए देख लेते हैं। पारिस्थितिकी, क्या कहेंगे इसको? पारिस्थिति या इकोलॉजी इसको बोला जाता है। इसका जो उत्तर क्या रहेगा? पारिस्थितिक विज्ञान। आइए इसके बारे में देखते हैं। इकोलॉजी जीव विज्ञान की वह एक शाखा है जिसमें समुदायों का उसके वातावरण के साथ जो पारस्परिक संबंध रहता है उसका अध्ययन किया जाता है। स्पर्मोलॉजी, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो जो स्पर्मोलॉजी है उसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? फूलों का, पत्तियों का, बीजों का आदि का में से किसका किया जाता है? तो उत्तर रहेगा इसका बीज। जो बीज होते हैं वो किसी भी पौधे का बीज है या किसी भी पेड़ का जो बीज है, जो बीज का अध्ययन होता है उसको स्पर्मोलॉजी कहा जाता है। स्पर्मोलॉजी में बीजों का अध्ययन होता है। एग्रोस्टोलॉजी, एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? इसका उत्तर क्या रहेगा? तो इसका उत्तर रहेगा घासों का। यानी कि किसी भी प्रकार की घास है। घास विभिन्न प्रकार की होती है, कोई एक प्रकार की नहीं होती है। घासों के कई प्रकार हैं। जो घासों का किसी भी प्रकार का जो अध्ययन है, किसी भी प्रकार की अगर घास है तो उसको क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाएगा कि इसका अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? एग्रोस्टोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। आनुवांशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? आनुवांशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जो जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान उसकी शाखा को क्या कहेंगे? उत्तर रहेगा इसका आनुवांशिकी। आइए इसके बारे में देख लेते हैं। आनुवांशिकी इसको क्या कहा जाएगा इंग्लिश में? इसको इंग्लिश में जेनेटिक्स बोला जाता है। जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत आनुवंशिकता यानी कि हेरिडिटी तथा जीवों की विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। हेरिडिटी के अध्ययन में क्या है? जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे, ये वैज्ञानिक थे। ग्रेगर जॉन मेंडल की मूलभूत उपलब्धियों को आजकल आनुवांशिकी के तहत समाहित कर लिया। जो जॉन मेंडल थे, जो हेरिडिटी की यानी आनुवांशिकता के अंतर्गत जॉन मेंडल की जो पहले उपलब्धियों को रखा जाता था, अब उसको किसके अंतर रखा जाने लग गया? उसको आनुवांशिकी के तहत ही यानी जेनेटिक्स के अंतर्गत समाहित कर लिया गया है। उसी के अंतर्गत उसको भी जाना जाता है। पौधों को नाम देने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? जो पौधों को नाम दिए जाते हैं, अगर आपने देखा होगा कि पेड़ पौधों के अलग अलग से नाम दिए जाते हैं, तो जो नाम देने वाला विज्ञान उसको क्या बोला जाएगा? उसको वर्गीकी कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? वर्गीकी। आइए इसके बारे में देख लेते हैं। जंतुओं एवं पादपों के वर्गीकरण को वर्गीकी या वर्गीकरण विज्ञान
कहा जाता है? इंग्लिश में वर्गीकी के लिए 2 शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं। तो इंग्लिश या अंग्रेजी आप कह सकते हैं, अंग्रेजी है इसमें या इंग्लिश में जो 2 वर्ड्स वर्गीकी के लिए यूज किए जाते हैं, क्या क्या हैं वो? वर्गीकी के लिए टैक्सोनॉमी तथा सिस्टेमैटिक्स, ये दोनों वर्ड जो हैं इसके लिए यूज किए जाते हैं। किसके लिए? वर्गीकी के लिए 2 वर्ड्स जो यूज होते हैं वो हैं टैक्सोनॉमी तथा सिस्टेमैटिक्स। कार्ल लिनियस ने 1735 ईस्वी में सिस्टेमा नातुरे, जो सिस्टेमा नातुरे है ये एक बुक का नाम है। किसका नाम है? बुक का नाम है ये किसने लिखी है? ये कार्ल लिनियस ने लिखी है। और ये जो पुस्तक है किस पर आधारित है? ये सिस्टेमैटिक्स के आधार पर आधारित है, यानी वर्गीकी के आधार पर लिखी गई है। तो पूरा देख लेते हैं एक बार। कार्ल लिनियस ने 1735 ईस्वी में सिस्टेमा नातुरे नामक पुस्तक सिस्टेमैटिक्स के आधार पर लिखी थी। कब लिखी थी? 1735 में। कौन सी इसकी बुक का नाम क्या है? सिस्टेमा नातुरे। और जो लिखने वाले हैं, राइटर हैं, वो कौन थे इसकी? कार्ल लिनियस। फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ये तो आप सभी को पता ही होगा। फलों के अध्ययन को हम पोमोलॉजी कहते हैं। परागणों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो परागणों का अध्ययन इसको पेलिनोलॉजी कहा जाता है। पौधों के परागों और बीजाणुओं के अध्ययन को पेलिनोलॉजी कहते हैं। यह भी पूरा वानस्पतिक यह भी पूरा वानस्पतिक शास्त्र की महत्वपूर्ण शाखा है। तो पौधों के जो परागों और बीजाणुओं का जो अध्ययन होता है उसको क्या कहा जाएगा? पेलिनोलॉजी। और किसके अंतर्गत आती है यह पूरा वानस्पतिक शास्त्र की एक महत्वपूर्ण शाखा के अंतर्गत आता है। साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जो सब्जियां होती हैं या साग होते हैं जो हम खाते हैं सभी, उनके जो पौधों का जो अध्ययन होता है उसको क्या कहा जाएगा? उसको ओलेरीकल्चर के नाम से जाना जाता है। शाकीय विज्ञान है जो, यह सब्जियों के उत्पादन से संबंधित विज्ञान है। इसे नकदी फसल के रूप में भी जाना जाता है, जो कि 2 से 3 महीने में ही पैदावार देने लगती है। इसमें भोजन के लिए अकाष्ठीय पौधों की खेती से संबंधित मुद्दों का अध्ययन किया जाता है। जो सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों में संवर्धन से संबंधित अध्ययन को क्या कहेंगे? जो सजावटी वृक्ष रहते हैं जो आपको रूम के अंदर लगाते हैं कि जो सजावट के लिए यूज करे जाते हैं, तथा जो झाड़ियाँ हैं उनका जो संवर्धन से संबंधित जो अध्ययन रहता है उसको क्या कहेंगे? उसे आर्बोरिकल्चर कहा जाता है। आर्बोरिकल्चर खेती प्रबंधन और व्यक्तिगत पेड़ों, झाड़ियों, बेलों और अन्य जो बेल होती हैं, यहाँ पर बेल मतलब जो सजावटी बेल रहती हैं, सजावटी झाड़ियाँ हैं, सजावटी पेड़ हैं और जो अन्य 12मासी जंगली पौधों का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। धन्यवाद। आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को अपने मित्रों के साथ भी ज़रूर शेयर करें, और अगर अच्छी लगती है तो कमेंट में लिख के बताएं कि आपको और किस तरह की वीडियोस हम बनाकर लेकर आएँ, किस तरह की